फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं अनुज कुमार। इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट सेकंड डिस्कस करूंगा। हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अम्ल व क्षार के संयोग से H धनायन तथा OH ऋणायनों के संयोग से जल अणु का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रमुख लक्षण है। या हम कह सकते हैं H धनायन तथा OH ऋणायन की जब अभिक्रिया का होती है तो हमें जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जब इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें सोडियम धनायन तथा OH यानी हाइड्रोक्साइड अलग अलग प्राप्त हुआ तथा इस चिन्ह को रिवर्सिबल का चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो पदार्थ हमें मिले हैं इनसे चाहें हम तो दोबारा पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। जो बनने वाला पदार्थ होगा वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम तथा हाइड्रोक्साइड अलग अलग मिल जाते हैं और इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार H धनायन तथा OH ऋणायन लिया, जिससे हमें H2O प्राप्त हुआ, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रमुख लक्षण है। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। धातुएं वह होती हैं जैसे लोहा, कॉपर आदि धातुएं हैं। यदि इन धातुओं में ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जब हमने अम्ल तथा धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई तो हमें लवण तथा जल प्राप्त हुआ। हमने एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन तथा कॉपर ऑक्साइड लिया। इनकी अभिक्रिया कराई तो हमें कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन तथा जल प्राप्त हुआ। जब कॉपर क्लोराइड बना तो जो विलयन था उसका रंग नीला हो गया। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो वह अधात्विक ऑक्साइड कहलाती है। अधातुएं जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन आदि अधातुएं हैं। यदि इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो अधात्विक ऑक्साइड कही जाएंगी। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। हमने एग्जाम्पल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली। इनसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त हुआ। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। यह अभिक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। जब अम्ल व क्षार में जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया जब भी कराएं तो कृपया सावधानी बरतें, हाथों में ग्लव्स पहनें तथा अपने अध्यापक की निगरानी में यह अभिक्रिया करें। इस अभिक्रिया के होने पर कांच का फ्लास्क टूट भी सकता है क्योंकि वह अत्यधिक गर्म हो जाता है। तथा अम्ल व क्षारक में जल को धीरे धीरे मिलाएं तथा पात्र को हिलाते रहें। जल की उपस्थिति में अम्ल H धनायन उत्पन्न करते हैं। यानी जब जल उपस्थित होता है
तो अम्ल H धनायन का निर्माण करते हैं। H धनायन जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि H धनायन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए जल से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जब हम H धनायन तथा H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें H3O हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। हमने एग्जाम्पल जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जल की अभिक्रिया कराई तो हमें हाइड्रोनियम आयन तथा क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तब क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड को हम OH ऋणायन कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। हमने एक क्षारक लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा जल से अभिक्रिया कराई तो हमें सोडियम तथा हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त हुआ। अम्ल व क्षारक के विलयन में प्रबलता। किसी भी अम्ल या क्षारक के विलयन की प्रबलता उनसे उत्पन्न H धनायन तथा OH ऋणायन की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस विलयन की सांद्रता हम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कर सकते हैं। इनकी प्रबलता ज्ञात करने के लिए हमें सार्वत्रिक सूचक की आवश्यकता होती है, जिसमें अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में H धनायन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न भिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH मान उतना ही कम होगा। विलयन में अम्ल व क्षारक की सांद्रता हम pH स्केल से माप सकते हैं। आइए पढ़ते हैं pH स्केल। pH स्केल की अवधारणा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जिस पैमाने पर विलयन की अम्लीय तथा क्षारीय सांद्रता व्यक्त होती है उसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं तथा 7 उदासीन होता है। 7 से कम सांद्रता वाला विलयन अम्लीय होता है। 7 से अधिक सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन में H धनायन बढ़ता है तथा हाइड्रोक्साइड घटता है। क्षारीय विलयन में H धनायन घटता है तथा हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। 7 उदासीन होता है तो उदासीन विलयन में H धनायन तथा OH ऋणायन बराबर होते हैं। pH मान का सूत्र होता है माइनस का log बेस 10 इंटू x मोल प्रति लीटर। जो x है इसे हम OH ऋणायन कहते हैं तथा pH मान मोल प्रति लीटर में ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है अम्लीय विलयन में H धनायन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, तब विलयन का pH मान क्या होगा। लॉगरिथमिक चैप्टर मैथ का उसमें पढ़ेंगे लॉग के बारे में। लॉग का सूत्र होता है log a प्लस बी का log a प्लस log b, जिसे हमने यहाँ पुट किया है तो हमें माइनस log बेस 10 1 प्लस log बेस 10 -5 प्राप्त हुआ। जब सॉल्व किया तो हमें इसकी सांद्रता 5 प्राप्त हुई। यह 7 से कम है, इससे हमें प्रतीत होता है कि यह अम्लीय है तथा इसमें 10 आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्षारीय होगा। आइए हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है।
जब वर्षा का जल का पीएच परास 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इस अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। पौधों की अच्छी उपज के लिए हमें एक विशिष्ट पीएच की मिट्टी की आवश्यकता होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम पौधे की वृद्धि के लिए अच्छे पीएच की मिट्टी की आवश्यकता होती है। मुंह का पीएच 5.6 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे दांतों में प्रॉब्लम आने लगती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें खाना खाने के बाद क्षार युक्त या क्षारक युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। लवण से रसायनों का निर्माण: सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O। इन रसायनों के निर्माण हम बारी बारी से देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। हमने एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड लिया तथा जल लिया। इनकी जब अभिक्रिया कराई तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन तथा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ग्रीस हटाने, साबुन व कागज निर्माण में करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग कीटनाशक, रोगाणुनाशक तथा जल को स्वच्छ रखने में करते हैं। H2 यानी हाइड्रोजन गैस का मुख्यतः यूज ईंधन तथा खाद के लिए अमोनिया के रूप में करते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2 शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना लिया तथा क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल प्राप्त हुआ, या हम कह सकते हैं कि हमें विरंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त हुआ। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। वस्त्र उद्योगों में कपड़ों पर जो गंदगी होती है उसे हटाने के लिए विरंजन चूर्ण का उपयोग करते हैं, तथा जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए जो हम पानी पीते हैं उस पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। लकड़ी की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा को साफ करने, जो लकड़ी की मज्जा होती है उसे साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूलक पदार्थ है। हमने सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अमोनिया लिया। इनकी अभिक्रिया कराई तो हमें अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ, या इसे हम बेकिंग सोडा कह सकते हैं। यह दुर्बल असंक्षारक है। खाना पकाते समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो सोडियम कार्बोनेट तथा जल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर निर्माण में। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल
मिलाया जाता है। अग्निशामक में उपयोग। अग्निशामक मुख्यतः आग बुझाने के लिए काम आता है। यह एंटीसीडेंट का एक संघटक है। एंटीसीडेंट यानी जब एसिडिटी होती है उसमें यूज आने वाली मेडिसिन बनने में एंटीसीडेंट का यूज होता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, Na2CO3 तथा जल की अभिक्रिया कराई तो हमें धोने का सोडा पुनः प्राप्त हुआ। धोने के सोडे का उपयोग घरों की साफ सफाई, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, कागज साबुन के उद्योगों में इनकी सफाई के लिए धोने का सोडे का यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। हमने CaSO4 12H2O लिया तथा 1.5 H2O लिया, इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें जिप्सम CaSO4 2H2O प्राप्त हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए, खिलौनों तथा सजावट के सामान बनाने में, दीवार की सतह को चिकना करने में। जो हम दीवारों पर पुट्टी कराते हैं या सफ़ेदी कराते हैं वह जो चिकनी हो जाती है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। जो एग्जाम्पल में हमने देखा, जो सूत्र है उसमें जल के अणुओं की संख्या जो है वह क्रिस्टलन का जल कहलाती है। यानी 5H2O को हम क्रिस्टलन का जल कहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नई वीडियो की अपडेट के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।